companies with dominant position whose franchise is hard to duplicate and has tremendous staying power or some permanence to it. अभी समझ लेते हैं longevity क्या होता है. अगर मैं longevity की बात करता हूँ तो longevity of quality and growth, तो यहाँ पे होता है cap. In the context of longevity, competence of management is tested at two levels: cap, competitive advantage period, and delaying growth slowdown. अभी इसको समझ लेते हैं कि क्या है ये बेसिकली. सो यहाँ पे जो है, लेट्स से ये जो यहाँ पे दो इमेज आपको दिखाई दे रहे होंगे. लेट्स से ये जो पहला इमेज है दैट इज भारत बायो का है. ओके, अभी यहाँ पे जो है भारत बायो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कंपनी जो है यहाँ पे इनका जो है ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है. दिस इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट. लेट्स से कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है. अभी भारत बायो का फॉर एग्जांपल एक ऐसा सिनेरियो समझ लेते हैं कि अभी अभी लॉकडाउन होना स्टार्ट हुआ है और अभी सभी को वैक्सीन चाहिए और वैक्सीन के लिए जो है भारत बायो को सबसे पहले अप्रूवल मिला है. ओके, सो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि भारत बायो को सबसे पहले अप्रूवल मिला तो वो क्या होगा, उसको एक फर्स्ट मार्केट मूवर का एडवांटेज मिलेगा. व्हाट इज अ फर्स्ट मार्केट मूवर एडवांटेज? इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी के पास वो ट्राई करेगा कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर कर सके. सो यहाँ पे क्या होगा, जब भी फर्स्ट मार्केट मूवर होता है तो उसका रिटर्न जो होता है, रेट ऑफ रिटर्न काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल वे में काफी ज्यादा होता है. अकेला ही प्लेयर है, जो भी चार्ज करेगा लोग उसे देंगे. इतना सिंपल, मतलब एक सिंपल लॉजिक है कि एक ही सबसे बड़ी अभी यहाँ पे जो है लाइक बीमारी है दैट इज कोरोना, और उस कोरोना के लिए सिर्फ एक ही है जो आपको दवाई दे सकते हैं. तो उसके लिए क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी प्राइस करे मांगे, लोग देंगे उससे, बिकॉज खतरनाक बीमारी से हमें बाहर निकलना है. तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली जब भी उसने सबसे पहले लॉन्च किया, यस मोनोपोली जैसा, करेक्ट विशाल जी, तो यहाँ पे उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है सबसे ज्यादा होगा. ओके, और यहाँ पे क्या होगा, उसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड होगा. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड मतलब एक ऐसा पीरियड कि जहाँ पे कंपनी के कॉम्पिटिटर्स बहुत कम होते हैं, ना के बराबर. और दूसरा यहाँ पे कंपनी जो है एक तरीके का जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो सके वैसा उनके पास फेवरेबल सिनारियोस होते हैं. बट ये जो कैप पीरियड होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड, ये जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना वैसे वैसे कम होता जाता है. ऐसा क्यों? बिकॉज जैसे ही भारत बायो ने यहाँ पे लॉन्च किया तो बाकी सारी कंपनीज चुप नहीं बैठेगी, वो भी क्या करेंगी, वो भी कैसे भी करके अप्रूवल लेना चालू करेगी. तो फॉर एग्जांपल दूसरी कंपनीज हो गए जैसे कि सीरियम इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर जो है लाइक जो भी आपको कंपनीज के नाम आते हैं याद है, वो सारी कंपनीज जो अभी सभी लोग अप्रूवल के लिए जाइडस या फिर जो भी है सभी कंपनीज जो है यहाँ पे जो है स्टार्ट कर देंगी अप्लाई करना. इसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे जो है जो भी कंपटीटर्स आते जाएंगे, मतलब आते जाएंगे, सबसे बड़ा हिट किसको होगा, भारत बायो को. क्यों? बिकॉज भारत बायो ने जो मार्केट कैप्चर करके रखा था, अभी वो सारी कंपनीज उस मार्केट कैप्चर एनवायरमेंट में आएगी और अपना मार्केट डोमिनेंस जो है बढ़ाना स्टार्ट कर देगी. तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जैसे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस वर्क टू द ब्रिंग डाउन द एक्सेस रिटर्न, तो जब भी भारत बायो को एक मोनोपोली जैसा सिनारियो था कि जहां पे उसके पास सबसे ज्यादा वो रिटर्न जनरेट कर सकता था, वो अभी धीरे 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 करके कम होने लगेगा. तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे उनका जो रिटर्न वो जनरेट कर पाते थे वो धीरे धीरे यहाँ से कम होता जाएगा. yes sometime it expand the market as well, but ये जो है जनरल थियरी क्या है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. तो यहाँ पे भारत बायो का क्या होगा कि जैसे टाइम बीतता जाएगा, कंपटीटर्स आने लगेंगे, तो यहाँ पे उनका जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे यहाँ पे कम होता जाएगा. बट जो हाई एंड क्वालिटीज होती है जहाँ पे हमें फोकस करना होता है कि जो कंपनीज बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन पे फोकस करती हो. लेट्स टॉक अबाउट एप्पल. आप सभी लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुना होगा जो आईफोन प्रोड्यूस करती है, जो वन ऑफ द हाई एंड क्वालिटी कंपनीज में से आती है. तो अगर मैं बात करता हूँ एप्पल की, तो एप्पल का कैसा है कि फॉर एग्जांपल ये इनका एक इन्वेस्टमेंट पीरियड है या फिर उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया. लेट्स से दिस इज द ईयर 1. यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, फॉर एग्जांपल आईफोन 11 लॉन्च किया. तो जैसे ही यहाँ पे आईफोन 11 लॉन्च होगा,
सडनली क्या होगा, सब जगह पे सिर्फ आईफोन 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 और एप्पल, सब जगह पे एप्पल आईफोन, और वो जो उन्होंने नया जो प्रोडक्ट लॉन्च किया वही होगा सब जगह पे। इससे क्या होगा, उनका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर यहाँ पे ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, थोड़ा टाइम बीतेगा, फिर जो है क्या होगा, सैमसंग आएगा अपने गैलेक्सी के साथ, वन प्लस एक नया मॉडल लेके आएगा, शाओमी जो है अपना एक नया फ़ोन लेके आएगा, गूगल अपना नया पिक्सल लेके आएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे उनका जो आप कह सकते हो जो मार्केट शेयर था वो धीरे धीरे यहाँ पे फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बट अभी जो एप्पल भी है उसको भी पता है कि नहीं, अभी मेरा सेल्स जो है लाइक डाउन 6 मंथ्स डाउन द लाइन और 8 मंथ्स डाउन द लाइन, एप्पल को भी पता है कि चलो अभी मेरा सेल्स कम हो रहा है, उनको पता चलेगा। अभी वो क्या करेंगे, वो वापस जो है थोड़े टाइम के बाद एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। लेट्स से ये सेकेंड ईयर है, अभी वो क्या करेंगे कि नया आईफोन बनाएंगे, दैट इज इनोवेटिव, मतलब कुछ नया होगा उसके अंदर। लेट्स से आईफोन 12, तो अभी आईफोन 12 जो है, तो यस, बट विद द न्यू इनोवेशन, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अभी आईफोन 12 जब भी होगा, जब मार्केट में वापस रिलीज होना स्टार्ट, आईफोन 12 की जब भी बातें स्टार्ट होगी, और जब भी आईफोन जो है यहाँ पे वो, जस्ट अ सेकेंड, जब भी आईफोन 12 अपना यहाँ पे वापस लॉन्च करेगा, कंपनीज एप्पल यहाँ पे लॉन्च करेगी, तो जो भी उनका रेवेन्यू जो गिर रहा था यहाँ पे, वो वापस जो है इंस्टेड ऑफ गिरने की जगह वापस बढ़ने लग जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे इसको परचेस करना वापस स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज कंपनी जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ श्योरिटी देगी कि दिस इज द बेस्ट आईफोन एवर, और ये जो है मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट। तो इससे क्या होगा कि लोग इसकी जो एप्पल की जो सेल्स डाउन हो रही थी, वो नए प्रोडक्ट लाने से क्या होगा कि उनके सिर्फ सेल्स बढ़ेगी भी नहीं, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने लगेगी। तो इनका जो चार्ट होता है वो इस तरीके से होता है, कोई नया प्रोडक्ट बेचा, फिर कर्व यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर धीरे 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 यहाँ पे गिरने लगेगा, फिर वापस कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, और फिर वापस जो है इनका सेल्स यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये इनका कुछ साइकिल होता है कि पहले एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे एक फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बेचेंगे, फिर वो धीरे एक पॉइंट, एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि उसके बाद जो है धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है। जब भी उनको, अभी कंपनी को पता चलता है कि नहीं अभी मेरा प्रोडक्ट गिर रहा है, सेल्स गिरे जा रही है, तो वो जो है उनको क्या करती है, कुछ नया सोचती है, कुछ नया इनोवेटिव। तो जब भी आप कोई कंपनीज में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, योर फोकस शुड बी समथिंग लाइक हाउ मच कंपनीज आर इनोवेटिव। अगर कंपनी जो है इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, तो इससे होता क्या है, उससे आप कह सकते हो कि उस कंपनी में जो है नए नए सेगमेंट या नई नई चीज़ों ऐड होने से उस कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो पहले सेल्स गिर रहा था वो वापस यहाँ पे ऊपर जाएगा, और चांसेस वो यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे पैटर्न देखा जाता है। सो आपको हाई एंड क्वालिटी कंपनी जो बहुत ज़्यादा इनोवेशन पे फोकस करती है, उसको यहाँ पे फोकस में रखना है। तो यस, तो यहाँ पे विशाल जी ने काफ़ी एक अच्छा पॉइंट मेंशन किया है कि एक्साइटमेंट क्रिएट इन कस्टमर्स माइंड फॉर सेल्स ग्रोथ। तो आपने देखा होगा कि सारी कंपनियां, अगर आप मोबाइल इंडस्ट्री में देखें तो सारी कंपनियां जो है वो कोई ना कोई टाइम पे जो है, लाइक पहले अपना आईफोन जो है एप्पल वाले का इवेंट रखेंगे, थोड़े टाइम के बाद आपको दिखाई देगा गूगल भी रख रहा है अपना इवेंट नए पिक्सल के साथ, थोड़े टाइम होगा तो सैमसंग भी आ जाएगा लाइन में, सैमसंग अपना गैलेक्सी नया वाला कोई लॉन्च करेगा। अगर कुछ नहीं तो इनोवेशन में वो लोग एटलीस्ट एक कैमरा तो यहाँ पे ऐड ऑन कर ही देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग जो है यहाँ पे जो है लाइक कुछ ना कुछ छोटा मोटा इनोवेशन लाके वो प्रेजेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी कंपनी का जो नाम है वो माइंड में लोगों को कंटिन्यूसली हैम्पर होने लगता है कि नहीं अगर आपको बाय करना है। उसमें भी वो लोग जो है अभी देखते हैं कि कौन सा पीक टाइम है, तो जैसे इंडिया में जब भी फेस्टिवल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक कोई भी फेस्टिवल हो, तो वहाँ पे वो लोग फिर जो है ऑनलाइन कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं, एंड वो लोग सेल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, फ्लैश सेल हो जाता है। तो कभी कभार कोई प्रोडक्ट जो है इतना हिट होता है कि वो 1 या 2 या 10 मिनट में पूरा खत्म हो जाता है उनका पूरा स्टॉक। तो वो भी यहाँ पे सिनारियो होता है। yes, new avenues products to be created just to create the brand, yes correct भरत जी। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको, जैसे आप हम यहाँ पे उनका टेक्टिक सोच सकते हैं, तो हमें इसी में से आइडेंटिफाई करना है अपॉर्चुनिटीज़ कि कैसी कंपनीज होती है, कंपनीज कैसे वर्क करती है, कहाँ पे इनका रेवेन्यू सब, कौन से टाइम पे इनका रेवेन्यू सबसे पीक पे होता है, कभी वो जो है इनका रेवेन्यू स्लोली एंड ग्रेजुअली गिरने लगता है, और कहाँ से मुझे फ़ायदा हो सकता है।
द मेन थिंग इज कहाँ से मुझे फायदा हो सकता है, उस कंपनी को सोचना है आपको और उस पर जो है आपको वर्क करना है। जितनी ज़्यादा कंपनी इनोवेटिव होगी उतना उसका लॉन्ग सर्वाइवल चांस जो होने का जो चांसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। सो दिस आर द थिंग्स जो आप यहाँ पे, द एल स्टैंड फॉर लॉन्जिविटी, मतलब आपको देखना है कि कंपनी जो है अपने आप को लॉन्ग कैसे तरीके से सर्वाइव कर सकती है। सो दैट इज लॉन्जिविटी। जो इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फॉर पी स्टैंड फॉर प्राइस। अभी यहाँ पे जो है मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सभी के साथ ये बहुत बार बहुत सारे लोगों में नोटिस किया जाता है, दिस इज कॉमन थिंग। अगर आप भी करते हो, डोंट जस्ट मेंशन यस, अगर आप ऐसा करते हो तो सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं कि आप में से कितने लोग यहाँ पे स्टॉक प्राइस को पहले देखते हो और फिर उस कंपनी के बारे में जानते, मतलब उस कंपनी के बारे में इंटरेस्ट रखते हो कि आप पहले जो है कंपनी के प्राइस को देखते हो कि अरे इसका शेयर प्राइस क्या है, शेयर प्राइस क्या है, और उसके बाद आप उस कंपनी के बिजनेस को देखते हो कि यार बिजनेस क्या करती है ये कंपनी। कोई है कि जो शेयर प्राइस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है? लाइक अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 30-40 रुपए है मतलब काफी सस्ती कंपनी है, और अगर वो 3,000-4,000 का है तो वो काफी महंगी कंपनी है। ओके, सो यहाँ पे जो है आपको एक जो है जो मैं सभी को यहाँ पे कहना चाहूँगा, दिस इज नॉट फ्रॉम मी, इवन ये जो है इवन आप वर्ल्ड के जो टॉप इन्वेस्टर्स भी होंगे इनके पास से भी आपको यही सेम सेंटेंस सुनने मिलेगा कि नेवर एवर लुक एट द प्राइस फर्स्ट, लुक एट द बिजनेस फर्स्ट। ये सेम स्टेटमेंट जो है वो वॉरेन बफेट जी ने एक उनके अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कभी भी आपको जो है प्राइस को नहीं देखना है, उन आपको देखना क्या है, उसका बिजनेस, बिकॉज बिजनेस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कंपनी के ग्रोथ को। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा, आज नहीं कल नहीं बट एक दिन डेफिनेटली बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तभी आपकी जितने भी रिटर्न्स है उन सभी को बीट कर देगा। सो आपको जो है यहाँ पे जो सेकेंड चीज है वो जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस बिजनेस को आप समझ सकते हो, जिस बिजनेस के बारे में आप काफी ज्यादा नॉलेज रखते हो, सभी के पास जो है कोई ना कोई, आप सभी लोग जो है किसी ना किसी इंडस्ट्रीज के साथ काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे कंपेरेटिवली अदर्स। लाइक आप उस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो या फिर आपके फैमिली मेंबर्स या आपके क्लोज फ्रेंड उसमें काम करते हैं, तो आपको उस इंडस्ट्री के बारे में पता होता है कंपेयर टू अदर्स। जिस इंडस्ट्री या जिस बिजनेस को आप अच्छे से समझ सकते हो दैट शुड बी योर की क्राइटेरिया। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे फाइनेंस के बारे में ज़्यादा पता है, मैं फाइनेंस की कंपनीज को ढूंढूंगा कि कौन से बेटर है, क्या नया चल रहा है उसके अंदर, कौन सा ट्रेंड आ रहा है। इवन अगर आप उस कंपनीज को या उस इंडस्ट्री को अच्छे से पहचान सकते हो या उस कंपनी को अच्छे से पहचान सकते हो, तो कोई भी आगे जाके इंडस्ट्री के जो फैशन में या फिर किसी में भी तरीके का ट्रेंड में अगर चेंज होता है, आप बहुत ईजिली अडेप्ट कर पाएंगे। और जितना आप जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे उतना जल्दी क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन कुछ भी मॉडिफाई करना हो, कुछ भी करना हो, आप काफ़ी ज़्यादा क्विक कर सकते हो कंपेयर टू अदर्स। सो यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज ऑल अबाउट प्राइस। प्राइस ऑफ अ स्टॉक हैज टू बी सीन इन कंजंक्शन विद the value it offers. Price is what we pay and the value is what we get. यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन द इन्वेस्टिंग फील्ड प्राइस कवर्स द मल्टीट्यूड ऑफ मिस्टेक्स। For human being, there is no substitute for love. For investing, there is no substitute for paying the right price. Absolutely none. Means the sector we have more knowledge. Yes, correct, Swarab ji. तो यहाँ पे जब भी अभी मैं यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा कि क्यूजीएलपी में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्वालिटी देखनी है। अगर आप कोई भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्वालिटी थिंग्स पे यू ऑन लॉन्गर रन इंस्टेड ऑफ इफ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर स्मॉल स्मॉल शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आप किसी चीज़ को बड़े तरीके से देखोगे तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ना ही कि आप सिर्फ छोटे टाइम के लिए कोई छोटा सा अपॉर्चुनिटी आपको कुछ बड़ा दे जाए। उससे बेटर लॉन्ग रहिए, लॉन्ग टर्म सोचिए और स्टेबिलिटी पे फोकस कीजिए। ओके, सो अगर आप देखोगे दुनिया के टॉप 10 टॉप 50 टॉप 100 बिलियनर्स जो भी होंगे रिलेटेड टू इन्वेस्ट लाइक फाइनेंस वर्ल्ड, वो सारे के सारे आपको इन्वेस्टर दिखेंगे। कहीं पे भी आप देखिएगा ट्रेडर जो है काफी कम दिखाई देंगे। यस, ट्रेडर्स आर आल्सो मिलियनर्स बिलियनर्स, दे आर अवेलेबल नावर टाइम्स। बट अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जिन्होंने किया है दे आर इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स जो है वो लंबे टाइम के होते हैं। ट्रेडर्स यस डेफिनेटली स्मॉल मोमेंटम में आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी देके जाते हैं, दैट इज़ गुड। बट अगर
लॉन्ग टर्म अगर आप सर्वाइव करते हो तो लॉन्ग टर्म का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, यहाँ पे आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलता है। सो इसीलिए लॉन्ग टर्म जो है लोग ज़्यादा बेनिफिशियल रखते हैं। क्वालिटी डजंट कॉम्प्रोमाइज प्राइस। क्वालिटी और जो है प्राइस हैंड इन हैंड चलते हैं। यस, बहुत बार ऐसा वाइस वर्सा भी होता है, कभी कभार ओवर वैल्यूड हो जाता है, कई बार अंडर वैल्यूड हो जाता है। अंडर वैल्यूड स्टिल इट इज गुड कंपेयर टू ओवर वैल्यूड। ये वॉरेन बफेट जी के वर्ड्स हैं। सो प्राइस ऑफ द स्टॉक जो है, मतलब यहाँ पे अगर क्यूजीएल पे अप्रोच को अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको जो चीज़ पे फोकस करना है दैट इज क्वालिटी। सो क्वालिटी इज शुड बी एट वेरी गुड, मतलब कंपनी का बिजनेस, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स, जो भी चीज़ है उसके बारे में आप सबसे ज़्यादा थरो नॉलेज रखिए। उसके टॉप से बॉटम तक आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एक बार आपको लगता है कि नहीं ये कंपनी अच्छी है, क्वालिटी वाइज है, फिर आप उसके ग्रोथ पार्ट पे जाइए कि कंपनी ग्रोथ कितना कर रही है, कंपनी का जो है यहाँ पे कितने परसेंटेज से कंसिस्टेंटली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। आपको कंपनी का ग्रोथ भी पसंद आ गया, फिर आप उसकी लॉन्जिविटी पे जाइए। लॉन्जिविटी मतलब आप देखिए कि कितनी इनोवेटिव है, कैसे वो अपने जो है प्रोडक्ट को यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखती है, कैसे वो जो है यहाँ पे लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाती है, कितना इनोवेशन पे फोकस करती है। ये सब पॉइंट होने के बाद यहाँ पे आप उसके प्राइस को देखिए। अभी प्राइस को भी पे करने मतलब जो है उसका भी एक होता है कि अंडर वैल्यूड हो सकता है, ओवर वैल्यूड हो सकता है। तो अंडर वैल्यूड अगर होता है देन इट इज गुड। अभी आप ये पूछेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ये राइट प्राइस पे कर रहा हूँ या रॉन्ग प्राइस पे कर रहा हूँ। दिस इज द ऑब्वियस क्वेश्चन विल कम्स टू योर माइंड। इसका जो आंसर है ये मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जो है कंपनी का लगता है, आपको लगता है कि ये कंपनी आगे जाके ग्रोथ करेगी, और अभी जो भी लगता है मतलब उसके जो है बहुत सारे रेशियोज होते हैं, लाइक ओके जस्ट अ सेकेंड, सबको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? ओके। सो जो भी कंपनी का यहाँ पे आप कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल, ओके, जस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँगा कि लाइक कंपनी का आपको लगता है कि ये कंपनी आगे जाके बहुत ग्रोथ कर सकती है। अभी ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी ग्रोथ कर सकती है कि नहीं कर सकती? आपको उसके बिज़नेस के बारे में पता होना चाहिए, उसके बिज़नेस मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। बिज़नेस मॉडल इन द सेंस कंपनी जो है क्या करती है, किस किस चीज़ में उनका जो है लाइक बिज़नेस चल रहा है, उनका बिज़नेस मॉडल क्या है? मतलब कंपनी किस लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल स्विगी और ज़ोमैटो, अभी इनका बिज़नेस मॉडल कैसा है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया है सभी रेस्टोरेंट्स एंड कस्टमर्स के लिए कि जहाँ पे कस्टमर अपने डिमांड को यहाँ पे पोस्ट कर सकता है कि मुझे ये खाना है। तो उसके लिए उनके पास पूरी एक लिस्ट आ जाती है कस्टमर को, और उनके लिए उन्होंने क्या किया, सब रेस्टोरेंट के साथ टाई अप करके रखा है कि ये रेस्टोरेंट का जो है उनको खाना पसंद है तो उनको प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और अभी जो है स्विगी कस्टमर्स को जो है रेस्टोरेंट के पास से खाना कलेक्ट करके कस्टमर को पहुंचा देगी। अभी ये इनका जो है सिंपली बिजनेस मॉडल है। प्लस यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि कोई भी नए रेस्टोरेंट्स को अपनी एडवर्टीजमेंट करनी हो या कुछ भी करना हो, उनके पास एक प्लेटफॉर्म रेडीमेड अवेलेबल हो चुका है। तो वो एडवर्टीजमेंट जो है करके यहाँ पे उनके रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। तो आपको उसी तरीके से सभी दूसरे कंपनीज के आपको रेवेन्यूज देखने हैं। कोई ट्रेडिंग कंपनीज है, उनका ट्रेडिंग कब होता है, कैसे मतलब किस चीज़ में होता है वो आप देखिए। शुगर कंपनीज है, उनका आपको देख पता चलिए कि उनका कौन से पीक टाइम होता है, कौन से आर्ट मतलब कौन से न्यूज़ से उन पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों से जो है आप उस कंपनी का जो है आप डिराइव कर सकते हो कि नहीं अभी जो चीज़ चल रहा है, अगर ये आगे जाके और भी गिर सकता है, दैट वुड बी द करेक्ट टाइम कि मुझे यहाँ पे इसको परचेस करना चाहिए। और ये जो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई पहला इन्वेस्टमेंट लोगे तो वो दैट वुड बी द करेक्ट और बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, बट जब भी आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो वो रॉन्ग होता है, जब भी आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हो और फिर आप एक एंड मोमेंट पे, बिकॉज ट्रायल एंड एरर के बिना आप कुछ परफेक्ट जो है नहीं सीख पाएंगे। तो जब भी आप एक अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ जाएंगे, मतलब कंपनी जो है क्या करती है, उनका क्या फ्यूचर एस्पेक्ट है, जितना स्लोली एंड स्टडीली इन चीज़ों को समझेंगे, उनके इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में समझेंगे। इसके लिए यस आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रीड करना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट हो गए या फिर रिसर्च रिपोर्ट्स हो गए। तो ये चीज़ें आपको नॉलेज बिल्ड करने में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो उन सभी के बाद जो है आप एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि नहीं दिस इज़ द गुड कंपनी, दिस इज़ द बैड कंपनी। इट विल कम विद द एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन।
सो ऐसा मत सोचिए कि 1 या 2 महीने में आपको सब समझ में आ जाएगा, नहीं, इट्स अ लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए जो है आपको जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको वो अच्छी तरीके से पे कर पाएगा। सो ये जो है हमने आज ये 4 पॉइंट्स देखे, दैट इज़ क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेविटी एंड प्राइस। तो अभी जो है मैं आप सभी के साथ ये सेशन के फीडबैक फॉर्म लिंक जो है शेयर करता हूँ। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन दैट प्लीज़ फिल द फीडबैक फॉर्म लिंक एंड मीनवाइल आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप आपके क्वेश्चन जो है चैट बॉक्स में पूछ सकते हो।